2026 में लगभग 80 साल पूरे होने वाले हैं हमारे देश की आज़ादी हुए, ठीक है। और ये इन 80 सालों में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें बदलाव देखा। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय के हालत और अब की हालत काफ़ी बदल चुके हैं। जिस समय देश आज़ाद होता है उस समय काफ़ी नाजुक स्थिति होती है हमारे देश की, क्योंकि उस समय इस देश को 2 भागों में बाँट दी गई थी। और ये आज जो पाकिस्तान और इंडिया जो हम लोग बोलते हैं, ये दो देश जो हैं वो आपस में पहले एक साथ। तो इस स्थिति में जहां हमारा देश आज से 80 साल पहले था, वहां से हम लोग ये जो दूरी 80 साल का जो दूरी है वो बहुत ही ज़्यादा दूरी है, और इसमें हम लोग बहुत सारे अचीवमेंट भी पाए हैं। किस तरीका से, जब अगर कोई इंसान अगर किसी एक घर के अंदर में किसी एक इंसान को अगर एक घर चलाना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा, अगर वो बेकार मतलब स्थिति में है, तो कहने का मतलब ये होता है कि उस घर को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समझ लो कि हमारा देश 1947 में बिल्कुल वैसा ही था, कमज़ोर स्थिति में। कम्युनल्स राइट हो रहे थे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कई सारे लोग जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो पाकिस्तान गए, हिंदू भाई लोग इंडिया आया। इस बीच में कई ऐसे कम्युनल्स राइट हुए और मारपीट हुआ, जिससे कि बहुत ही नुकसान हुआ है। तो आज इन सभी चीज़ को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं, थोड़ा मतलब शॉर्ट्स में हम लोग समझेंगे पूरी तरीके से कि आखिर ये हुआ क्या था। एक शॉर्ट रिवीजन है जिसके माध्यम से हम तुम लोग को आज बताने वाले हैं कि हमें क्यों जरूरी था ब्रिटिश सरकार से आज़ादी पाना, और क्या हम लोग यूं ही ऐसा ही आज़ादी को व्यर्थ में जाने दें, तो ये भी सही नहीं। जिस तरीका से आज हम लोग देखते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि सोचो हमारे जो क्रांतिकारी लोग जो थे, महान पुरुष जो थे, जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, किस लेवल का लड़ाई किए हुई, तभी जाकर के आज हम लोग इतना एक दूसरे से जो आज कास्टनिज्म की बात करें या धर्म की बात करते हैं, आज भेदभाव जो है, अनटचेबिलिटी जो है, ये सब काफ़ी हद तक कम हुआ है। तुरंत तो कम नहीं होगा, लेकिन कम होने में भी कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर कोई प्रथा चलती आती है तो उसे खत्म होने में भी लंबा टाइम लगता है। तो मेरा ये इस चीज़ को ऐसा नहीं है, होगा बहुत जल्द, और एक समय ऐसा आएगा जहां आज हम लोग विकसित देश कहलाते हैं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा, और कम ही टाइम होंगे, हम लोग उस मुकाम पे पहुंचने वाले ही हैं जहां हम लोग एक डेवलप कंट्री के लिस्ट में शामिल भी हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में कि इंडिया का थोड़ा हिस्ट्री। तो जब हम लोग हिस्ट्री, अगर अपने भारत का इतिहास जब हम लोग देखते हैं, तो लगभग जब अंग्रेज इस देश में पूरी तरीका से शासन व्यवस्था स्टार्ट कर देता है, 1757 एक ऐसा डेट मानी जाती है जो बिल्कुल वहां से ब्रिटिश अंपायर या ब्रिटिश एरा कह सकते हैं हमारे देश में स्टार्ट होता है। हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन एक एक करके बात करेंगे। 1757, फिर 1857 की बात करते हैं, लगभग 100 साल। और ये उस समय भी हमारे देश में 1857 में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, ठीक है, उसको बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। इसमें हमारे जैसे कि मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, ये जितने भी थे, ये सब उन्होंने 1857 में अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और माना जाता है कि 1857 जो है वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम थी। कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो उसे सिपॉय मिटनी कहते हैं, एक विद्रोह था, एक छोटा सा रिवोल्ट था। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो माना जाता है कि भारत की आज़ादी का पहला लड़ाई जो है 1857 में ही लड़ी गई थी। इसी तरीका से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, तो हम लोग बात करते हैं धीरे धीरे 90s में आते हैं, मतलब 20वीं सेंचुरी की अगर बात करते हैं, तो वहां पे सबसे बड़ा जो स्टार्टिंग होता है ये महात्मा गांधी के एरा से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश हमारे देश में बहुत अच्छे काम कर रहे थे, कुछ अच्छे भी, मतलब कभी भी कोई भी चीज को आजाद होने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज अगर बहुत बढ़िया कोई करेगा, कोई भी राजा हो, तो ऐसा अगर मान लो इस देश में किसी भी देश की अगर बात करें, तो अगर वहाँ सरकार अगर बहुत अच्छा चलता है तो वहाँ की जनता उस सरकार को सपोर्ट भी करती है। तो कहने का मतलब ये है कि आज़ादी एक तरीका से ये नहीं था, हर लोग के लिए आज़ादी हर तरह के थे। किसान की आज़ादी था कि उसके खेतों पे जो उसका जो हक अच्छा से मिल सके, जो वहाँ पे जमींदार लोग था उन लोग से छुटकारा पाना। तो इसी तरीका से सभी लोग का आज़ादी का मतलब अलग था। लेकिन फाइनली जब हम लोग 1947 में आज़ाद होते हैं, तो ये अचानक आज़ादी नहीं मिल जाती है, ये लगभग 200 सालों की ये सिलसिला है, और ये 200 साल तक लगभग हमारे देश गुलाम रहता है, और उसके बाद 1947 में आज़ादी मिलती है।
लेकिन देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग बात करते हैं गांधी एरा का, कि 1915 ये गांधी जी का जो अराइवल पीरियड है वहां से हम लोग ज्यादा इसको इवेल्यूएट करते हैं, थोड़ा समझने वाली बात है। 1917 वाला है, 1918 का है और 1920 है, ये ऐसे कई सारे ये जो डेट के हिसाब से जो हम बता रहे हैं, ये यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह जो पहली बार अंग्रेज के खिलाफ एक आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, ये बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से है, जहां वहां के एक आदमी राज शुक्ला नाम करके महात्मा गांधी को इनविटेशन देते हैं कि हमारे इस जगह पे आइए, यहाँ 3 कठिया सिस्टम चलता है, उसे समाप्त करना था। और इनविटेशन महात्मा गांधी स्वीकार करते हैं और वहां जाते हैं और इन सब चीजों को बंद करवाते हैं। और महात्मा गांधी का पहला जो सत्याग्रह है, ठीक है, ये उनका पूरी तरीके से सक्सेसफुल होता है और यहाँ से उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगती है। लेकिन बात हम डायरेक्ट करेंगे, जैसे 1920 आता है, असहयोग आंदोलन कहते हैं, 1930 भी होता है, उसमें हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर बात करते हैं उसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आता है कि आज़ादी जो हम लोग लेना चाह रहे थे, अंत में ये आज़ादी जो हम लोग का सपना था कि एक बड़ा सा देश अखंड भारत, लेकिन वो बिखर जाता है। ये बिखरता है मुस्लिम लीग की वजह से। 1940 लाहौर अधिवेशन में ये सेशन की अगर बात करते हैं तो मुस्लिम लीग ने डिमांड किया। लाहौर सेशन की बात कर रहे हैं, लाहौर सेशन में ये जो 1940 का जो सेशन था, इस सेशन में मुस्लिम लीग का डिमांड होता है, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का डिमांड उन लोग करता है मुस्लिम लीग, ठीक है। यहीं से चीजें, कई सारी चीजें स्टार्ट होती है यहाँ से। अब इस समय होता क्या है, समझने एक चीज कि 1939 से 1945 तक ये जो एरा चलता है, ये जो 6 साल के क्रम है, इस टाइम हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, ठीक है। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश लोग भी पार्टिसिपेट किया हुआ था और ब्रिटिश को लगता था कि भारत हमें साथ दे, ठीक है, लड़ाई लड़ने के लिए, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीतने के लिए। लेकिन भारत ने पूरी तरीका से 1930 में ही लाहौर सेशन में ही, जब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सॉरी प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जो बनते हैं, और उसी समय पूर्ण स्वराज की मांग कर ली जाती है और वहां से फुल इंडिपेंडेंस की बात होती है। और वहां से हमारा पूरी तरीका से लक्ष्य जो है फुल इंडिपेंडेंस पे ही टिका हुआ रहता है। कई दफा ऐसी चीजें होता है कि जहाँ पे 1940 में काम और आता है, 1940 में आता है अगस्त ऑफर। ये अगस्त ऑफर जो है एक तरीका से भारत के लिए ऑफर दिया गया था। ऑफर ये था कि इंग्लैंड वाले ने ये अगस्त ऑफर भारत को सेंड किया। इसमें कहना था कि आप सहायता कीजिए हमें, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, मतलब उसके बाद फिर आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी है उसको एक्सपेंड कर देंगे। लेकिन ये अगस्त ऑफर भी फेल होता है, कांग्रेस भी रिजेक्ट करता है, सभी लोग रिजेक्ट कर देता है, मतलब नहीं मानते। उसके बाद और भी है कि इसी टाइम इंडिविजुअल सत्याग्रह भी चल रहा होता है। फिर 1932 में महात्मा गांधी ने अपना लास्ट आंदोलन, जिसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का नाम देते हैं, और इसी आंदोलन में उनका एक नारा और आता है, करो या मरो, डू एंड डाई, ठीक है। फिर उसके बाद कई सारे आते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, फिर वेवेन प्लान्स आता है, ठीक है, क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है, कैबिनेट मिशन आता है, और अंततः एक एक्ट 1947 का आता है, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। और इस एक्ट के तहत इस देश को आजादी मिलना था और मिला था। लेकिन रियलिटी ये नहीं था कि अंग्रेज चाहता था, ये नहीं चाहता था कि हम भारत को आजाद करें। इसके पीछे का रीजन ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो अंग्रेज जीत तो गया, लेकिन हुआ क्या, उसके पास इतना ज्यादा खर्चा और इतने ज्यादा नुकसान हो गया कि उसे चलाना संभव नहीं था, भारत को चलाना संभव नहीं था। तो उन्होंने पूरी तरीका से अब और भी इंटरनेशनल प्रेशर भी था कि इसे छोड़ो, आजाद करो। लेबर गवर्नमेंट वहां जीतती है और जीतने के बाद फिर एक प्लान बनता है कि भारत को आजाद किया जाएगा। पहले डेट दिया जाता है कि 1940 में आजाद किया जाएगा, लेकिन अंततः 1947 में ही, 15 अगस्त 1947 में ही क्या होता है, आजादी मिल जाती है। आजादी मिलने से पहले एक प्लान और आता है, माउंटबेटन प्लान। और माउंटबेटन प्लान में होता है कि इंडिया को जो 1940 में मुस्लिम लीग पाकिस्तान का जो मांग किया था, उसका भी सपना पूरा होना स्टार्ट हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है, महात्मा गांधी और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर, यानी कि ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में शायद दोनों मिलकर के इस पे बात भी हुई थी, लेकिन ये बात भी असफल रह गया, ठीक है। अंततः ये होता है कि भारत को 2 भागों में बांटी जाती है माउंटबेटन प्लान के तहत। और ये माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून, मतलब जून के मंथ में 1947 में। और फिर जून जुलाई, यानी कि फिर उसके बाद जो 1.5 महीना की या फिर 2 महीना की अगर बात करो, लगभग जून पूरा मान लो और जुलाई मान लो, 2.5 महीना जो टाइम हुआ, इसके बाद क्या होता है, भारत को 2 भागों में बांट दी जाती है। तो 14 अगस्त
कि मिड नाइट की बात करें तो 14 अगस्त को भारत से पाकिस्तान को अलग कर दी जाती है और पाकिस्तान सॉरी भारत जो है वो फिर 15 अगस्त को आजाद होता है। इसमें एक चीज और था कि